Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी, एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, है ना। चलिए, तो अभी हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास जो है हमें वो देख रहे हैं और आज कौन कौन से इश्यूज है हमारे पास, पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सभी इश्यूज पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी की जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें करंट सेक्शन से तो क्वेश्चंस होते ही हैं, इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस होते हैं लाइक आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी में, इवन पॉलिटी में भी, इन सभी में होता क्या है कि करंट के क्वेश्चंस को ही वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री से जोड़ देते हैं, ज्योग्राफी से जोड़ करके। सपोज कोई ऐसा एक इशू चल रहा है, कहीं पे कुछ रिसर्च किया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली है सिंधु सभ्यता के समय की, तो उसे वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ऐड कर देते हैं। इस तरह से ज्योग्राफी की कुछ चीजें हुई तो उसे उसमें, जैसे कहीं बाघों का रिपोर्ट आया तो उसमें कितने बाघ हैं, उसे कौन सा साइट है, रामसर साइट कब स्टैब्लिश, इस तरह से क्वेश्चंस को लोग हमेशा क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो इस तरीके से ही पूछ करके आप लोगों का क्या करते हैं, क्वेश्चन को करंट से अदर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, करंट के सेक्शंस को सभी स्टूडेंट्स से मैं एवरीडे बोलती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 40 मिनट्स टाइम अपने करंट सेक्शन को जरूर दें, इससे आपकी अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्पफुल होती है ये। आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। लेकिन इन सब के अलावा आप देखेंगे कि करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, करीब करीब 40 क्वेश्चंस इससे आपके एग्जाम में आ जाते हैं और ये आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में इसकी एक बहुत अहम भूमिका होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका अपना एक। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। तो स्टार्ट करें, आइए फर्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। चलिए, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय जो समुद्री अभ्यास शक्ति है, ठीक है, 23 अभ्यास, उसमें इसने भाग लिया। किसने? भारत और इंडोनेशिया। ओके, भारत और इंडोनेशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से आता है कि जो समुद्र शक्ति 23 का जो एक्सरसाइज है उसमें किन दो देशों ने भाग लिया है, समुद्र शक्ति अभ्यास। ओके, किन दो देशों ने? तो भारत और इंडोनेशिया ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये जो देख रहे हैं द्विपक्षीय समुद्र शक्ति, कौन सी अभ्यास थी ये, या एक क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास हुए हैं। तो आंसर क्या होगा? समुद्र शक्ति अभ्यास। ओके, समुद्र शक्ति 23 अभ्यास। ओके, तो इसमें अब इसका सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो अभ्यास थी, सबसे पहले आपको ये फोर्थ एडिशन था, फोर्थ संस्करण। ओके, फोर्थ संस्करण था ये। होता क्या है कि आप देखेंगे यूपीएससी हो या अदर स्टेट में भी आप देखते हैं कि करंट को आजकल थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछने लगा है। पहले क्या था, एक सिंगल लाइन में उठाई दे दी, अभी भी आता है, ऐसा ऐसा नहीं कि अभी ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन उसकी जो थोड़ा सा संख्या जो है क्वेश्चंस आने की उस प्रकार की कम हो गई है। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, थोड़े से वो डिस्क्राइब करके देते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में 3 4 एक जो होती है डेफिनेशन जो होती है वो काफी लंबी लंबी डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक को उठा के दे दिया, हो सकता है कि वो 3 4 पॉइंट उसमें दे दे और फिर पूछेगा कि हाँ इनमें से कौन कौन से हैं। ओके, तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा, 3 4 पॉइंट्स में बता देती हूँ कि इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? फोर्थ एडिशन है ये। ओके, चौथा संस्करण है। अब इसमें शामिल कौन कौन से थी? तो इसमें शामिल आपकी जो नौसेना है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आईएनएस, आईएनएस कावाराती। ओके, कावारत्ती, कावारत्ती। ओके, इसने भाग लिया, आईएनएस कावरत्ती। इसके अलावा दो और हैं और वो हैं डोरनियर। डोरनियर, सपोज अगर
थोड़ी सी भी लगती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूँ। डोर्नियर, डोर्नियर क्या है आपका? ये एक समुद्र गश्ती विमान है, ठीक है, समुद्र गश्ती विमान है ये। चलिए, अब इसके साथ एक और जिसने सब भाग लिया है वो है आपका चेतक। चेतक क्या है? सभी आप लोग इस नाम से अवगत होंगे। एवरीवन नोज अबाउट चेतक। चेतक क्या है? तो चेतक आपका ये हेलीकॉप्टर, चेतक, ओके, ये एक हेलीकॉप्टर है। इसने, यानी इन तीनों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। आईएनएस कवरत्ती और आपका जोनियर है, चेतक है, ये तीनों ने इसमें भाग लिया है। चलिए, अब इसके साथ कुछ और भी एक्सरसाइज किए गए हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए, ये तो एक्सरसाइज हो गई, लेकिन इसके साथ इधर रिसेंटली अगर आप देखेंगे कुछ महीनों में जो और कौन कौन से एक्सरसाइज किए, क्योंकि हो सकता है जब भी एक्सरसाइज को देखें ना तो प्रीवियस के साथ इसको जोड़ लें। अच्छा, अभी ये हुआ है तो इससे पहले कौन कौन से हुए, उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत वो रटने वाली जो सिचुएशन होती है ना वो नहीं आएगी, आपको वो एकदम पिक पे रहेगा। अच्छा, किसके साथ और कौन कौन से अभ्यास किया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके साथ और कौन कौन से हुए हैं। इसके साथ है आपके वीर गार्जियन। किसके किसके बीच में है वीर गार्जियन? इंडिया प्लस जापान। कोबरा वॉरियर, किसके बीच में है ये? इंडिया प्लस यूके। कोबरा वॉरियर हो गया, और आपका आ जाएगा ये फ्रिंज, फ्रिंज एक्सरसाइज। अब आपको नाम से यहां थोड़ा तो हिंट मिल गया होगा, फ्रिंज यानी क्या होगा ये? इंडो फ्रांस, इंडो फ्रांस। हिंट तो इसमें भी है, हिंट इसमें भी है, क्या है? अफ्रीका, है ना, इंडिया प्लस अफ्रीका। कोप इंडिया, इंडिया प्लस यूएस, ओके। तो इसके साथ आप लोग ये 5 एक्सरसाइज भी याद रख सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ये 5 एक्सरसाइज आप इसके साथ ध्यान रखें, ओके। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अब हमारे पास कौन सा मुद्दा है। नेक्स्ट क्या है? भारत कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को 2 साल के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कर्नाटक के डीजीपी कौन है? प्रवीण सूद। उनको कितने साल के लिए? 2 साल के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है, इनसे रिलेवेंट क्या क्या सवाल यहाँ बन सकते हैं, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। क्या गया है? प्रवीण सूद कहाँ के डीजीपी है? फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये कर्नाटक के डीजीपी हैं। पहला सवाल यहां से बन सकता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है वो यहां से हो सकती है। दूसरा क्या है कि इनको कितने साल के लिए किया गया है? 2 साल के लिए, ओके, 2 साल के लिए। सीबीआई के जो निदेशक हैं वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये मैं आपको अभी बताऊंगी, और किन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। बनने वाले नेक्स्ट निदेशक कौन है? तो वो है प्रवीण सूद। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी मैंने आपको कहा कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ये सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान ले रहे हैं, ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल की जगह इनको बनाया जा रहा है, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। प्रवीण सूद आपके, हालांकि कुछ में नहीं पूछेगा, बस एक नॉलेज में रखिए कि ये आपके हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कहां के हैं ये? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
सुबोध कुमार जायसवाल की जगह ये बनाए जा रहे हैं प्रेमेंट्स 2 सालों के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि करंट से क्या करता है, वो सब्जेक्ट को जोड़ देता है ना, आपके अदर सब्जेक्ट में करंट को जोड़ देता है। जैसे अब आपको ये क्या किया गया है कि ये इनको किसका बनाया गया है, सीबीआई का। तो थोड़ा सा हम लोग सीबीआई के बारे में देख लेते हैं, सीबीआई के बारे में। ओके, चलिए। सीबीआई के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1963. Okay, and one of the most important fact about this, one of the most important, किस समिति की संस्तुति पे इसे इसकी जो है गठन किया गया था, कौन सी संस्तुति, किसके ने? तो वो थी आपकी संथानम समिति। हो सकता है ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथानम समिति, इवन करंट तो एक ऐसा सेक्शन है कि आपके नॉट ओनली इन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्या करता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। पूछना ही पूछना है इससे, ऐसे कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिससे अभी वर्तमान के समय में करंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो कौन सी समिति थी? संथानम समिति। इसी की सिफारिश पर क्या किया गया था? सीबीआई का गठन किया गया था। ओके, तो ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ओके, तीसरी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसकी जो है कहां की गई है, मीटिंग अभी कहां हुई है? थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहां हुई है, कहां की गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में हुई है, ठीक है। मुंबई में चल रहा है अभी, क्योंकि 15 को स्टार्ट हुई है और 17 तक ये चलेगी, तो ये मीटिंग अभी चल रही है। थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन मुंबई। ओके, अब ये थर्ड है, ये क्या है? ये तीसरी है, यानी इससे पहले 2 मीटिंग और हुई है। अगर ये थर्ड है तो इससे पहले जो 2 मीटिंग हुई है, इससे पहले 2 मीटिंग कहां कहां हुई है? बेंगलुरु एंड गांधीनगर। ओके, गांधीनगर, ये 2 मीटिंग आपकी वहां हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इस जो मीटिंग की गई है, इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं इस मीटिंग का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कौन है? आलोक कुमार, श्री आलोक कुमार। ओके, इस मीटिंग के, क्योंकि चलिए क्या है ना कि वो एनर्जी ट्रांजिशन जो वर्किंग ग्रुप है उसके अध्यक्ष भी वही हैं, तो उसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं, आलोक कुमार। ओके, तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बारे में। अब ये बताएं कि जो G20 है, ठीक है, ये G20 20 कंट्रीज होते हैं, ये पता है, इसके बारे में सभी जान रहे हैं। ये करीब करीब इस साल, मतलब करीब दिसंबर से लेकर के नवंबर 30 तक, है ना, 1 दिसंबर से लेकर के नवंबर 30 तक भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें अप्रोक्स 200 जो है आपकी मीटिंग्स होनी है, चल रही है, कुछ पीछे हो चुकी है, अभी आगे भी कुछ और होनी है, तो लगभग 200 मीटिंग्स जो भी होगी, तो इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो वो भारत कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अब इसकी जो मेन जो शिखर सम्मेलन होने वाली है वो नई दिल्ली में होगी, है ना। G20 की कहाँ हो रही है? G20 की बैठक जो हो रही है इस साल, कहाँ हो रही है? क्योंकि अगर इंडिया कर रहा है तो उसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि भारत जितनी भी मीटिंग्स होंगी G20 की इस बार जितनी भी चल रही है, उन सब की भारत करेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए अध्यक्ष कौन है? भारत है। तो 2023 में, ओके, 2023 में
अधिकतर कहाँ भारत कर रहा है। ओके एंड 2024 में 24 में कौन करेगा? 24 में कौन करेगा? ब्राजील। ब्राजील करेगा। ओके ब्राजील लोकेट हो रहा है कि नहीं? कहीं लाइट कलर तो ज्यादा नहीं हो गई? डार्क कर दूं इसे? मुझे लग रहा है शायद ज्यादा लाइट हो गई है ये। ब्राजील। ओके चलिए। ब्राजील है। ओके 2024 में ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, वो करेगा। अब इस साल इंडिया कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 23 में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है इंडिया कर रहा है, करीब 200 बैठकें हुई हैं, तो आपको 200 बैठकें याद नहीं करनी है, लेकिन कुछ कुछ जैसे अब ये एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया हो, कहीं हो बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, क्योंकि बहुत रिसेंट का है और हमेशा रिसेंट के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। 24 में ब्राजील करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दो, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोचीन पोर्ट ने, ठीक है, कोचीन पोर्ट ने पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार इसे दिया गया है, कोचीन पोर्ट ने, ठीक है, कोचीन पोर्ट। किसे सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, कोचीन पोर्ट को। कोचीन पोर्ट को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन, तो इस पे भी आ सकता है सागर श्रेष्ठ सम्मान। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान। ओके, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का। अब यहां पर ये बताएं कि पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? सर्बा सोनोवाल। इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, शिपिंग मंत्रालय को, ओके, डाटा क्वालिटी इंडेक्स में सेकंड पोजीशन मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसे? शिपिंग मंत्रालय को दिया गया है। शिपिंग, यहां पे मैंने थोड़ा सा आप यहां देख लेंगे, डाटा, ये ठीक है, डाटा शिपिंग मंत्रालय। इंडेक्स में कौन सा दिया गया है? सेकंड। ओके सेकंड। आप यहां देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रैंक्ड सेकंड इन द सर्वे रिपोर्ट ऑन DGQI, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ओके, क्या है ये? डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भोपाल सतत विकास लक्ष्य यानी SDG की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला यह पहला जो है भारतीय शहर बन गया है भोपाल, SDG की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला। ओके, तो अब यहां से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकता है, भोपाल सतत विकास लक्ष्य में किसमें दिया गया है?
फर्स्ट क्वेश्चन भोपाल पे बन सकता है कि एसडीजी में प्रगति को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, किस शहर को दिया गया है? भोपाल को दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भोपाल को किसमें जो है निम्नलिखित में से हो सकता है कि सतत विकास दे दे, इसके साथ कुछ और 2-3 फैक्ट जोड़ दे, तो किसे इसमें दिया गया है? तो क्या होगा? एसडीजी की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए, किसको? प्रगति को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ये पहला क्या है? भारतीय शहर है। मैंने बहुत बार कहा है कि जब किसी क्वेश्चंस में या किसी कोई भी ऐसा इश्यूज हो जिसमें पहला वर्ड हो, फर्स्ट हो, पहली जो इस तरह से वर्ड आ जाए, तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भोपाल को क्या किया गया है? सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी की प्रगति को ट्रैक करने के लिए इसे एक पहला भारतीय शहर जो है उसे इसे चुना गया है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि इस भोपाल का जो एजेंडा क्या है? एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लिए स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा यानी वीएलआर आयोजित करने वाली भारत की पहली स्तरीय पहल है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। भोपाल का एजेंडा फॉर एक्शन क्या है? सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य के लिए स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा आयोजित करने वाली भारत की पहली स्तरीय शहर हुई है, ओके। एसडीजी का कब तक टारगेट किया गया है? 2030 तक, है ना। एसडीजी में केवल कितने टारगेट्स हैं? एसडीजी में आपके 17 टारगेट्स हैं, 17 लक्ष्य हैं, जिसे कब तक पूरा करने का टारगेट किया गया है? 2030 तक, ओके, 2030 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एलोन मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नामित किया है। किसने किया है? एलन मस्क ने लिंडा याकारिनो को। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, किसने किया है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एलन मस्क ने किया है। किसे किया है? लिंडा याकारिनो को। किसका? ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बनाया गया है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है। क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी चलिए जस्ट नॉलेज के लिए बोल दे रही हूँ। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो ये तो हो गए आज के सभी जो इश्यूज हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर भी, ठीक है। एमसीक्यूज उस टॉपिक पे होते हैं जिसकी क्लास में ले चुकी होती हूँ। जो प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने कल आप लोगों का क्लास लिया था, तो उसके कुछ उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आज की क्लास के रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं कि आज के पास हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना है? इंडियन प्रीमियर लीग में यानी आईपीएल में। आईपीएल में सबसे ज्यादा गेंदबाज लेने वाले कौन बन गए हैं? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट क्या गेंदबाज पूछा है, कौन है? ड्वेन ब्रावो, युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, अमित मिश्रा। तो कौन है? युजवेंद्र चहल। कौन है? युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित रोग अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। ये मैंने आपकी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको इस जो इश्यूज है इससे रिलेवेंट मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे कल की क्लास में। तो WHO ने किसे बोला है कि वो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? तो वो कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन है हैजा, एमपॉक्स, डेंगी, यहाँ बाय मिस्टेक है डेंगू होगा, ओके, डेंगू, राइटिंग में थोड़ी सी डेंगू, ओके, डेंगू, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को क्या बोला गया है कि अब यह वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने मुंबई अपतटीय में 2 ब्लॉकों में क्या किया है? कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है, ठीक है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो वो ब्लॉक के नाम क्या है? और ब्लॉक के नाम क्या है? ऑप्शन ए अमृत और मूंगा, ऑप्शन बी समृद्धि और शक्ति, सी गंगा और यमुना, इनमें से कोई नहीं।
तो तेल और प्राकृतिक गैस की जो की गई है, वो खोज की गई है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अमृत और मूंगा। वो दो ब्लॉक कौन से हैं? अमृत और मूंगा। ओके, दो ब्लॉक अमृत और मूंगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना, ओके, का निर्माण किस राज्य में शुरू होगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कल की क्लास में मैंने बताया था गजपति सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसका निर्माण किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका निर्माण उड़ीसा में शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में जूनोटिक रोग को, किसे? जूनोटिक रोग को रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी की है? कितना है? इस क्वेश्चन पे भी, इस पे भी बन सकता है। 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। किसने दिया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, विश्व बैंक। तो किसने दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। अच्छा, कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, और इसके साथ IMF, इन दोनों का। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 में। और इसके साथ ध्यान रखिएगा IMF की भी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है, ठीक है। इन दोनों का सेम है, सेम है। इसकी भी जुलाई में हुई है, इसलिए आपके पास क्या होगा? एक साथ दो फैक्ट मिल गए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पे सवाल ये बनता है कि किस वर्ल्ड बैंक ने हाल में ही 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? निम्नलिखित में से वो कौन से रोग हैं? किस पूछ सकता है, तो वो क्या होगा? जूनोटिक रोग है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्वेश्चन का प्रकार कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरा बन सकता है कि कितने मिलियन के पर पूछ देगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जूनोटिक रोग के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 मिलियन। 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। ओके, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, और विश्व बैंक के बारे तो ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ISSF शॉर्ट गन, यानी शॉर्ट गन कितना था? 10 मीटर। विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, हृदय हजारिका ने फाइनल में 251.9 स्कोर के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फर्स्ट ऑफ। सेकंड है आपका, भारतीय जोड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन पूछा है सही है, कौन से स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, ट्रेंड जो चल रहा है, वो यूपीएससी में क्वेश्चंस कुछ आपके ऐसे ही आते हैं, केवल एक लाइन से नहीं कि हाँ चलो TS, दिव्या TS और सरबजोत सिंह को क्या मिल गया? गोल्ड मेडल मिल गया। इससे काम नहीं चलेगा, डिटेल पढ़ना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। हृदय हजारिका, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हृदय हजारिका ने फाइनल में कितने? 251.9 के स्कोर के साथ, उन्हें स्वर्ण पदक नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? ये रजत पदक होगा, सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है, सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, मैंने अभी अभी बताया है क्लास में, अब तो आसानी से आंसर बनेगा इसका। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद, सुधीर कुमार सक्सेना, ताज हसन, अशित मोहन प्रसाद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को किया गया है ना, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और कर्नाटक के DGP भी हैं, इन्हें किया गया है नियुक्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समुद्र शक्ति 23 अभ्यास में कौन से 2 देश हैं जो भाग ले रहे हैं? कौन से 2 देश हैं? भारत और चीन, नेपाल और भूटान,
भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया। इसके साथ मैंने आपको आज 5 एक्सरसाइज करीब करीब बताए हैं, उस सभी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उस भारतीय अमेरिकी नागरिक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी विदेश विभाग ने महिलाओं के मुद्दों के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। किसके लिए? किसके लिए किया है? तो महिलाओं के मुद्दों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? रेणु खातोर, गीता राव गुप्ता, अंजलि जैन, गीता मेनन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता को किया गया है। ठीक है, गीता राव गुप्ता महिलाओं के मुद्दों के लिए इन्हें अमेरिकी जो क्या किया गया है, विदेश विभाग ने दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन होंगे? ट्विटर के नए सीईओ कौन होंगे? रेमन लागोआटा, लिंडा याकोरिना, सत्य नडेला, एंडी जेशकी। राइट आंसर लिंडा याकोरिना। किसने किया है? एलन मस्क ने किया है ना, ट्विटर के नए सीईओ। और ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी, मैंने आपको भी बताया है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI, ओके, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है ना, में दूसरा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं। दूसरा स्थान मिला है, तो किस मंत्रालय को दिया गया है डेटा गवर्नेंस में? डेटा गवर्नेंस में यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेटा गवर्नेंस में किस मंत्रालय को दिया गया है? पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। थर्ड है आपका कोयला मंत्रालय। एंड फोर्थ ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो किसे दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन होगा पोर्ट, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय। मैंने आपको क्लास में भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, पोर्ट, शिपिंग मंत्रालय को दिया गया है डाटा गवर्नेंस के लिए इन्हें सेकंड जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन है इस मंत्रालय के मिनिस्टर? कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हो सकता है कि ये स्टेट पीसीएस में कहीं पूछ दे, अदरवाइज ये यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो मंत्रालय वगैरह से क्वेश्चन वहां पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा जो है वो बन गया है? कौन सा है सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा? फर्स्ट ऑप्शन है GMR हैदराबाद, GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेकंड है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई। थर्ड ऑप्शन है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड फोर्थ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कौन सा इसमें होगा जो सबसे, क्या क्वेश्चन क्या है? सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो सबसे व्यस्त, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, मैंने बताया था सबसे व्यस्त बंदरगाह। ये तो सबसे समय का पाबंद है। अगर सबसे बिजी पूछा जाए, सबसे बिजी पोर्ट कौन सा होगा? बिजी पोर्ट JNPT। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई। और भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी IGI एयरपोर्ट। ठीक है, IGI एयरपोर्ट। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में इस कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि ये भी करंट में था, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले, यूपीएससी में ऐसा कुछ आ जाए, 3-4 को एक साथ जोड़ करके पूछ ले। तो अगर दुनिया में इसका पूछा जाए कि किस नंबर पे है ये, तो दुनिया में वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग कितनी है? 10th है। ये भारत में अगर इंडिया की देखी जाए, इंडिया के हिसाब से तो ये नंबर 1 पर है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात की जाए, वर्ल्ड लेवल पर, तो ये 10th पोजीशन पे है। कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ओके, वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे है। और जो सबसे अधिक जिसने यातायात को संभाला है इस बार, वो पोर्ट कौन सा है?
पोर्ट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट। पोर्ट जिसने सबसे अधिक यातायात को संभाला है, तो यातायात को संभालने में क्यों, क्योंकि ये भी आपके कुछ दिन पहले न्यूज में था, सबसे अधिक यातायात संभालने वाला बंदरगाह। ठीक है, सबसे अधिक यातायात संभालना, यातायात संभालना बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक। तो ये 3-4 पॉइंट्स इससे रिलेवेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आ जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है हमारे पास, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चंस है हमारे पास। भारत ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई। ओके, 25वीं, कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो ये आपका 25वीं वर्षगांठ मनाया है। ठीक है, अब इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या दिया गया? कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन बुद्धा, एंड फोर्थ लास्ट वन ऑपरेशन शिव शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एवरीडे क्लास में मेरी क्लास को देखने से पहले जो आपने प्रीवियस क्लास में किया है उसे एक बार जरूर देखें, उससे क्या होगा, जो चीजें हैं वो आपको रिकॉल हो जाएंगी, तो एग्जाम के समय में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं क्या करती हूँ कि क्लास को हमेशा कोरिलेट करके चलती हूँ कि अच्छा कुछ ऐसे, जैसे आज आपने देखा कि कोई एक्सरसाइज है, तुमने प्रीवियस जितने एक्सरसाइज थे उसको भी करवा दिया, और अगर आप कल मैंने जो बताया था उसे अटेंड करके अगर नेक्स्ट क्लास को अटेंड करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, तो इसे फॉलो करें जरूर, और ये मेरी अपनी चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में चाहिए, बाइलिंगुअल होने चाहिए, या क्लास बाइलिंगुअल होनी चाहिए, तो मैं दोनों सेक्शंस में क्लास आपकी ले सकती हूँ। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।